जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिफेंस इंडिया। तो हम प्रैक्टिस सेट 6 पे आ गए हैं अपने। हमारा ये जीएस का प्रैक्टिस सेट 6 होगा। और जो पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और ग्रुप में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सअप ग्रुप से पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे फुल डिटेल्स यहाँ पे बात करूँगा और ट्रिक्स के साथ भी बात करूँगा। मतलब आपको कैसे कैसे मतलब कोई भी राजधानी या कोई भी क्वेश्चन हो उसका मैं ट्रिक बता दूँगा बहुत आसानी से याद करने का। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो गायत्री मंत्र है ये वैदिक काल का बात चल रही है, अभी वैदिक पीरियड का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री कौन है, तो सूर्यदेव की पत्नी जो है उन्हें सावित्री कहा जाता है। किस पुस्तक से में मिलता है, तो ऋग्वेद। अच्छा, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है, सबसे पहले या सबसे पुराना, मतलब सबसे पहला वेद कौन सा बना था, तो वो ऋग्वेद ही था। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र एक थे ऋषि मुनि, उन्होंने की थी गायत्री मंत्र की रचना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र को ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है, तो सरस्वती एवं दृश्यवती के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम ब्रह्मवर्त कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। और नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में आर्यों का प्रथम स्थायी निवास कहाँ था, तो पंजाब का जो प्रांत है वहाँ आर्य, मतलब जो ये आए थे मिडिल एशिया से, मैंने कल बताया था। मिडिल एशिया जो यहाँ से ये चले थे जब, तो वो पंजाब के साइड में पहले ही पहुँचे थे। तो पंजाब था उनका स्थायी निवास। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आर्यों का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा था, तो ऋग्वेद। मैंने पहले ही बताया कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन माना जाता है, ऋग्वेद। वेदों की संख्या क्या है, तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 हैं। ठीक है, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि मतलब देवताओं द्वारा, कोई मनुष्य इसकी रचना नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, ये मतलब एक से दूसरे में किसी ने कथा सुनाई तो वो अपना संकलन किया, फिर उसके बाद उनसे उनके शिष्यों में, फिर गुरु से फिर शिष्यों में, ऐसे ही उस वक्त ट्रांसफ़र होता था। किसी ने इसका रचना नहीं किया, मतलब कोई इसे लिखा नहीं था, तो इसीलिए अपौरुषीय कहा जाता है। ऋग्वेद में गवष्टि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया, तो गवष्टि मतलब होता था युद्ध, जो युद्ध लड़ा जाता था तो उसे गवष्टि कहते थे। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से अस्तो माँ सदगमय लिया गया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है कहाँ से, मौलिक अधिकारों की जो मैंने कल बताया था ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका का मैंने क्या ट्रिक बताया था, MVSSUR, MVSSUR। एम से क्या होता है, मौलिक अधिकार, वी से क्या होता है, विधि का समान संरक्षण, और एस से क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था। फिर अगले एस का क्या मतलब है, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब ये कहता है अमेरिका का संविधान की जो हमारा जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन वही सर्वोपरि है। ओके, और नेक्स्ट यू का मतलब क्या होता है, उपराष्ट्रपति का पद। और यहाँ आर का मतलब क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, आप लोग यहाँ मैं एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के तहत आता है, इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के तहत आता है। अच्छा, मैंने कल पार्लियामेंट के बारे में बताया था, पार्लियामेंट मैंने बताया था किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 79। इस बार के एनडीए के एग्ज़ाम में यही पूछा गया था कि संसद किस आर्टिकल के तहत आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन कहाँ का था, मैंने कल बताया था। तो सेंटर स्टेट रिलेशन ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ कनाडा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या था, एलसीसी, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, कंकरेंट लिस्ट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, 3 चीज़ ली गई थी। देखिए एसीसी एक सीमेंट होता, ट्रिक कैसे था, एसीसी एक सीमेंट था, हमें पता है। और जब ऑस्ट्रेलिया आता है तो ए को रिमूव करके एल ला देता है, तो क्या हो जाता है, एलसीसी। एलसीसी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एल लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना की भाषा। सी का मतलब कंकरेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची होती है, राज्यों की सूचियाँ जो होती हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया था, कनाडा से अगर बात यहाँ पे आती है तो कनाडा से क्या लिया गया था, कनाडा का मतलब क्या बताया था, कनाडा इज इक्वल टू साउथ अफ्रीका। क्या मैंने ट्रिक बताया था, कनाडा इज इक्वल टू साउथ अफ्रीका रटेंगे।
कनाडा इज इक्वल टू साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से एस से क्या मतलब हो जाता है, एश का मतलब हो जाता है संघात्मक व्यवस्था, मतलब सब लोग एक साथ ही रहेंगे, इसका मतलब क्या है ये कहता है। और ए का मतलब क्या होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित। जो कुछ भी जो मान लीजिए संविधान का जो अलग अलग कुछ पार्ट हो गए वो राज्य के अंतर्गत आता है, कुछ केंद्र के। मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, जो कहाँ होंगी, सेंटर के पास रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्म की व्याख्या कहा जाता है, मतलब आत्मा की कहा जाता है, उसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है, प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना मैंने शुरू में वाले वीडियो में बताया था, जो प्रस्तावना आगे चल के क्या बनता है। तो जब मैंने ये बताया था, ये आप बता सकते हैं, जो मैंने एक बार बताया था ना कि प्रस्तावना को क्या होता है आगे चल के। तो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। 3 शब्द मेनली जोड़े गए थे, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, और एक और शब्द था, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, ये आप बताएंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो राज्य द्वारा जो राज्य होते हैं वो किसी भी धर्म को स्वीकार, मतलब सर्वधर्म समभाव की, जो इंग्लिश में एक शब्द आता है सेकुलरिज्म, यही है, मतलब सभी धर्म को मानते हैं, मतलब किसी धर्म को एक पर्टिकुलर विशेष वो नहीं देते कि कोई एक धर्म ही हो। ठीक है, गणतंत्र क्या होता है, राज्य जो जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न होता उसे गणतंत्र कहते हैं। जहाँ पर मतलब कोई वंश से न आगे राजा बने, जैसे पहले होता था ना वंश में जो लड़का हो तो वो राजा, तो ऐसा गणतंत्र में नहीं होता, यही बात कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे आगे भी गया है 42वें संविधान संशोधन 1978 में, याद रखेंगे, द्वारा संविधान की जो उद्देशिका प्रस्ताव था उसके तहत इसे जोड़ा गया था। किसे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक और शब्द था अखंडता। मैंने पहले बताया था ना, 3 शब्द थे, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, अखंडता। यहाँ पे 1976 है, ये याद रखेंगे। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा क्या था, अखंडता, ये याद रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें यहाँ पे कॉलम मिलान करना है, मैंने कल भी बताया था। 3 चीज़ें होती हैं, ये इक्वेटर लाइन हो गई, यहाँ से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक। ऊपर 66.5 जो होता है, ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक कटता है, और इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री साउथ में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और नीचे क्या होता है, अंटार्कटिक वृत्त 66 साउथ डिग्री साउथ में। ये 4 चीज़ें होती हैं। तो मैंने पूरा इसका फिर से डिटेल में बता दिया। तो आर्कटिक वृत्त क्या होता है, उत्तरी अक्षांश 66.5, अंटार्कटिक क्या होता है, दक्षिणी 66.5, और अच्छा विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन 0 पे होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, 180 देशांतर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गरम, सीजे, पत्री, मीजो, गरम, सीजे, पत्री, मीजो, वेस्ट टू ईस्ट, ये मैंने ट्रिक बताया था। वेस्ट टू ईस्ट इस पे राज्य पढ़ते हैं, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 स्टेट पढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो 82.5 अंश ईस्ट में जो है उसी से हम देशांतर लेते हैं अपना। अच्छा, देशांतर पर पढ़ने वाले जो स्टेट हैं वो कौन कौन से पढ़ते हैं, तो देशांतर पे कौन पढ़ता है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ आओ, ये होता है जो आईएसटी, इसे आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यही जो जाती है उमा से, ऊ से क्या है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मेनली कौन सी स्टेट में, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नैनी होता है, एक मिर्ज़ापुर। तो मतलब दो स्टेट से, मतलब स्टेट तो हमारा एक हो गया, मतलब 2 प्लेस से पड़ता है, एक लिया जाता है इलाहाबाद का नैनी, और दूसरा क्या है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, और माँ से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ है, आ से आंध्र प्रदेश, और ओ से उड़ीसा। मतलब मेनली इतने स्टेट जो हैं आईएसटी पे पढ़ते हैं। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पूछ लेता हूँ। आईएसटी जब जाती है तो एक नदी पड़ती है, वो कौन सी नदी को कट करती है आईएसटी को, ये आप बता सकते हैं। एक स्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकता है वो है, तो इसमें से रॉन्ग आपको फाइंड करना था, मतलब राइट फाइंड करना था, रॉन्ग कौन कौन से उन्हें एलिमिनेट करता। तो राइट क्या है, 45 डिग्री साउथ जो है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री का अंतर हो
तो अब वो दोनों स्थानों के बीच समय अंतर, अच्छा ये कैसे होता है, 15 डिग्री बराबर 1 आवर होता है, तो 15 छक्का 90, तो मतलब 90 डिग्री में 6 आवर होंगे, ठीक है, ये आप कह सकते हैं ऐसे। कौन सा देशांतर प्रध्यान यामोत्तर से के साथ मिलकर ग्लोब का वृहद निर्माण करता है, तो 180 का जो होता है वो उससे सबसे बड़ा ग्लोब बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है टोटल, 15,200 किलोमीटर। असत्य आपको फाइंड करना है, मतलब नॉन ट्रू जो हो। भारत के मुख्य स्थल की लंबाई, समुद्र सीमा की लंबाई 6100 है। अच्छा, भारत का देशांतीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट ईस्ट और 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर में। अच्छा, कौन कौन से स्टेट पढ़ते हैं ये आप बता सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो है एक वालागू किबुथु, यहाँ पे 68 अंश 60 मिनट पे पड़ता है। ये वालागू किबुथु अरुणाचल प्रदेश का है, ये सॉरी 97 अंश वाला ये है, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 68 अंश है 7 मिनट, और ये 97 अंश 25 मिनट है। यहाँ वालागू किबुथु पड़ता है, वालागू किबुथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इधर क्या पड़ता है, राजहर क्रीक या गौर माता जिसे कहते हैं, ये गुजरात में पड़ता है। राजहर क्रीक या गुजरात में ये पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और भारत के मुख्य स्थलखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट ये है। और इस पे जो सबसे लास्ट पॉइंट पे प्लेस कौन से पड़ते हैं, तो जो 37 अंश है यहाँ पे क्या पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर का है, जो सबसे ऊपर बॉर्डर है, इंदिरा कॉल कहते हैं इसे। और 6 अंश 4 मिनट यहाँ पे क्या पड़ता है, ये अगर अंडमान निको मतलब जो हमारे द्वीप हैं आइसलैंड, वहाँ से अगर हम लेंगे तो इंदिरा पॉइंट पड़ता है। बट अगर हम मैप में लें तो 8 अंश 4 मिनट मैंने बताया था, 8 अंश 4 मिनट पे पड़ता है, क्या होता है, कन्याकुमारी है, जो जिसे हम के मोरिन भी कहते हैं, कन्याकुमारी। अच्छा, ये जो 6 अंश 4 मिनट है इसे किस नाम से जानते हैं, और इंदिरा पॉइंट या जीरो पॉइंट भी कहते हैं, या पॉइजन पॉइंट कहते हैं, या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, या लाइचिंग पॉइंट भी कहते हैं, इसे नाम याद रखेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। ये थोड़ा रॉन्ग है, यही वाला रॉन्ग था, मतलब मैंने बताया ना, अगर हमें ये कहे मुख्य स्थल खंड का है, यहाँ मतलब इंडिया के बारे में बात किया है, अगर वो कह देता द्वीप सहित लेते तो अब ये 6 अंश 4 मिनट आता, क्योंकि जो उसने मुख्य स्थल कहा है तो यहाँ पे क्या होगा 8 अंश 4 मिनट, मतलब इंडिया वाला कन्याकुमारी वाला। यहाँ पे जो कन्याकुमारी सबसे लास्ट पे पड़ता है, केप मोरिन जिसे कहते हैं, अगर 6 अंश 4 मिनट होता तो वो द्वीप के बारे में कहता, जो क्या है पिग्मेलियन पॉइंट या लाचिंग पॉइंट है। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है, ये याद रखेंगे आप। हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या होता है, ये एक बार एयरफोर्स में भी पूछा गया, ये हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है, सिकंदराबाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो ये मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो हमारे पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे लंबी बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं। तो एक ट्रिक है, मेरे बचपन का सपना था, बचपन का सपना था MBA बनना, ये याद रखेंगे, MBA बनना। अब मैं अंडरलाइन जिस पे कर रहा हूँ वही स्टेट है, ये 4 ये हो गए, 3 ये, ठीक है। तो ब से बंगाल सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है भारत, चीन उसके बाद, फिर पाकिस्तान, फिर न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफ़गानिस्तान। सबसे कम किसके साथ शेयर करता है, अफ़गानिस्तान से, और सबसे बड़ा बांग्लादेश। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश हो गया। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश मेनली करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित कौन सा देश भारतीय उपमहादेश, अच्छा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में कौन कौन से पढ़ते हैं, स्टेट या कंट्रीज कह सकते हैं आप। तो एक ट्रिक है पिन BB जिसे कहते हैं, पिन BB। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इतने जो स्टेट हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, महाद्वीप और उपमहाद्वीप में क्या अंतर है आप बता सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। महाद्वीप का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ जल से घिरा हो और मेनली उसके साइड 2 महासागर हों। और सब कॉन्टिनेंटल का क्या मतलब होता है, वो भी चारों तरफ से घिरा हो बट एक ही महासागर हो। ये महाद्वीप और द्वीप में अंतर है, महाद्वीप और उपमहाद्वीप। अच्छा, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र जी कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती, तो त्रिपुरा। अच्छा, मिजोरम से कैसे मैंने बताया, ये ट्रिक मैंने बताया था,
मिजोरम से कौन सा नहीं लगता है, तो मिजोरम के लिए आप ये कर सकते हैं। म्यांमार के बॉर्डर कौन सा शेयर करता है, तो म्यांमार मैंने बताया था अरुणा मणिमिजो, या ये कह सकते हैं आप बांग्लादेश का बता सकते हैं, बांग्लादेश से कर सकते हैं। अब मित्र में कर सकते हैं। तो बांग्लादेश किसके साथ शेयर करता है और नागालैंड, दोनों में से कॉमन निकाल के मिजोरम का बता सकते हैं। तो मिजोरम कह रहा है वह क्षेत्र, राज्य क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती, तो ये त्रिपुरा। इसके लिए आपको मैप को अच्छा से पता रहना चाहिए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान पड़ता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान सबको पता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ओके, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो ये कहाँ है, दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान में है। ओके, एंड फाइनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, जय हिंद।